मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग अब बुझने के बजाय पूरी दुनिया को झुलसाने लगी है। ईरान के सबसे ताकतवर सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत के बाद तेहरान ने अब वो कर दिखाया है जिसकी चेतावनी उसने दी थी। ईरान ने कहा था बदला ऐसा दर्दनाक होगा कि सह नहीं पाओगे, और आज सुबह सुबह तेल अवीव ने यानी इजराइल ने वो खौफनाक मंजर देख भी लिया। मल्टी वॉरहेड बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के अभेद्य माने जाने वाले डिफेंस सिस्टम को भेद दिया, चीर दिया। लेकिन इस बारूद की गंध के बीच एक ऐसी खबर भी है जो हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर देगी। जहां दुनिया ईरान से किनारा कर रही है, वहां भारत ने अपनी पुरानी दोस्ती निभाई है। तेहरान ने खुलेआम भारत का शुक्रिया अदा किया है। आखिर भारत ने क्या मदद भेजी है, और लारिजानी की मौत के बाद ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के बाद अब अगला कदम क्या होने वाला है, जानते हैं। न्यूज 18 हिंदी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अली लारिजानी के जनाजे से ठीक पहले ईरान की IRGC ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया। ताबड़तोड़ एक के बाद एक मिसाइलें दाग दी। ईरान ने अपनी घातक मल्टी वॉरहेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया जो एक साथ कई ठिकानों को तबाह करने की क्षमता रखती है। इजराइल के रामत गन इलाके में भारी तबाही की खबरें हैं। इजरायली सेना भी मान रही है कि यह हमला पिछले 19 दिनों की जंग में सबसे भयंकर, सबसे भीषण था। ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कर दिया है कि लारिजानी की शहादत बेकार नहीं जाएगी। तेहरान की गलियों में आज सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, और वो है इंतकाम, रिवेंज। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में युद्ध के दुष्परिणाम अभी तो शुरू हुए हैं, और ये हर किसी को आगे आने वाले समय में प्रभावित करेंगे। तो कोई अंदाजा ना लगाए कि युद्ध खत्म होने वाला है, ईरान घुटने टेकने वाला है, ईरान सरेंडर करने वाला है, ईरान समझौता करने वाला है। ऐसा नहीं है। असली रंग तो ईरान का अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। चाहे दुनिया की संपत्ति की बात हो, धर्म कोई भी हो, नस्ल कुछ भी हो, सबको इसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब ईरान ने चेतावनी दे दी है। ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोपी एक व्यक्ति को इस बीच फांसी दे दी है। समाचार एजेंसी मिजान के मुताबिक उस व्यक्ति को ईरान में संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें और जानकारी इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद को मुहैया कराने का दोषी पाया गया, और फिर उसे यह बड़ी सजा भुगतनी पड़ी। वहीं ईरानी सेना प्रमुख आमिर हातिमी लारिजानी की शहादत पर उन्होंने भी एक बयान जारी कर कहा है कि लारिजानी की हत्या का जवाब ऐसा वैसा नहीं होगा, निर्णायक होगा और दुनिया के लिए अफसोसजनक होगा। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि ईरान इस हमले को हल्के में नहीं लेगा, हवा में नहीं उड़ाएगा, बल्कि बदला लेगा। और ऐसी ही कसम ईरान ने खामनेई की मौत के बाद खाई थी, जिसके बाद पूरी मिडिल ईस्ट ने, खाड़ी देशों ने तबाही देखी थी। क्या ड्रोन अटैक, क्या एक तरह से कहें कि मिसाइलों का अटैक, पूरी तरह से ताकत ईरान की तरफ से झोंक दी गई थी। वहीं ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इस बीच दावा किया है कि उसने लारिजानी की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल के सेंट्रल इलाकों पर मिसाइल हमले किए हैं। इस बीच विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि इस हमले के बाद इलाके में तनाव और बढ़ सकता है। ईरान की तरफ से और भी जवाबी कार्रवाई के संकेत दिए जा चुके हैं, चेतावनी जारी हो गई है। अब मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष और भी गंभीर रूप ले सकता है। जब से लारिजानी की मौत हुई है, ईरान ने इजराइल की राजधानी को क्लस्टर बमों से दहला दिया है। जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो काफी खौफनाक हैं, दर्दनाक हैं। बड़ा नुकसान इजराइल को हो रहा है। ईरान ने सबसे अपनी इस खतरनाक अटैक में जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया उसमें से एक खुर्रम शहर है। इजराइल पर मल्टी वॉरहेड से हमला किया जिसमें तेल अवीव में काफी नुकसान पहुंचा। इजराइल के रेलवे स्टेशनों से लेकर बेन गुरियन हवाई अड्डे तक पर ईरान की तरफ से ये बड़े हमले किए गए हैं। अब इन हमलों में इजराइल में 2 लोगों की मारे जाने की खबर भी आ रही है, जबकि लगातार अलर्ट जारी किए गए हैं। लोग बंकर में छुपे हुए हैं। हालांकि जंग के शोर के बीच एक मानवीय तस्वीर भी सामने आई। जनसत्ता और न्यूज 18 की खबरों के मुताबिक भारत ने ईरान को मानवीय सहायता की पहली बड़ी खेप भेज दी है। इसमें जीवन रक्षक दवाइयां, मेडिकल उपकरण, अन्य राहत सामग्री शामिल है। ईरानी दूतावास ने इस बीच सोशल मीडिया पर भारत का आभार जताते हुए लिखा है, मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए भारत के लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद, इस्तकबाल। यह भारत की संतुलित विदेश नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो भले ही युद्ध के खिलाफ हो, लेकिन अपने पुराने दोस्त ईरान के लोगों को इस संकट की घड़ी में, इस मानवीय संकट में अकेला नहीं छोड़ेगा।
और यही वजह है कि ईरान ने भी भारतीय जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने का सेफ पैसेज दिया है। लेकिन क्या भारत की यह मदद अब युद्ध की दिशा बदल सकती है? चीन ने भी पहले मदद दी थी, लेकिन क्या भारत इस जंग को रुकवाने के लिए किसी तरह से मध्यस्थ का काम करेगा? क्योंकि इजराइल के भी भारत से संबंध अच्छे हैं, ईरान के भी भारत से संबंध अच्छे हैं। कल यूरोप के एक मुख्य देश, यूरोपियन यूनियन के मुख्य देश फिनलैंड की तरफ से भी ये बात सामने आई है कि भारत ही है वो जो ईरान और इजराइल के युद्ध को रुकवा सकता है, अमेरिका के युद्ध को रुकवा सकता है। खैर, भारत की इस मदद और ईरान के पलटवार पर आपकी क्या राय है? क्या भारत ने मदद भेजकर सही कदम उठाया है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।